हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर फोर्थ में हमने बात की थी, सॉलिड स्टेट चैप्टर में बात की थी हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स की हमने बात कर ली थी। आज हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट यूनिट सेल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट यूनिट सेल। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इन एससीसी से पहले हम देख लेते हैं लेट नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू एक्स। नंबर ऑफ पार्टिकल हमने कितने मान लिए एक्स। तो इन एससीसी में जो जेड की वैल्यू है वो किससे निकलती है, कहाँ पर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। देखिए इसमें हम देखते हैं एससीसी में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एट ईच ओनली कॉर्नर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल यानी एक कोने पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। टोटल कोने कितने होते हैं 8। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसी तरीके से हम देखते हैं इन बीसीसी में जो पार्टिकल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एट कॉर्नर। कोने पर कंट्रीब्यूशन 1/8। टोटल कोने कितने होते हैं 8 प्लस बॉडी के सेंटर पर, बॉडी पर कंट्रीब्यूशन 1। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसी तरीके से देखते हैं इन एफसीसी में पार्टिकल्स कोने पर कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8 प्लस फेस के सेंटर पर, फेस पर कंट्रीब्यूशन 1/2। कितने फेस 6। तो जेड इक्वल टू 4। इससे आगे हम बात कर लेते हैं, इसमें बचा आगे एज सीसी इन एज सीसी में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कोने पर कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8 प्लस एज के सेंटर पर, एज पर कंट्रीब्यूशन 1/4। टोटल एज 12। तो जेड इक्वल टू कितने आ गए 4। इन एंड में जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कोने पर, कोने के साथ साथ अल्टरनेट फेस कितने होंगे 2। फेस पर कंट्रीब्यूशन 1/2। टोटल पार्टिकल प्रेजेंट होंगे 2। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। इसको एक बार समरी बना लेते हैं इनकी। देखिए बात कर सकते हैं इन एससीसी या सिंपल एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और एचसीसी और एंडसीसी। जेड की वैल्यू इसमें कितनी होती है 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4, एचसीसी में 4, एंडसीसी में 2। इस तरीके से हम इनको लर्न कर सकते हैं। तो इसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल हमने निकाल लिए, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी देख लेते हैं एक दो। देखिए प्रॉब्लम फर्स्ट, एन आयनिक कंपाउंड या आयनिक सॉलिड इज फॉर्म बाय ए एंड बी एलिमेंट्स या एटम एलिमेंट्स व्हेन ए एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज at face center, while B atom are present at body center. Determine molecular formula of ionic solid. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ आयनिक सॉलिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में ये देख लो कि कौन सा पार्टिकल कहाँ पर प्रेजेंट है, उसका कंट्रीब्यूशन। ए कहाँ पर प्रेजेंट है कोने पर कंट्रीब्यूशन 1/8। टोटल कोने 8। इसके साथ साथ फेस पर प्रेजेंट है, फेस पर कंट्रीब्यूशन 1/2। टोटल फेस 6। तो एज इक्वल टू कितना हो गया 1 + 3 इज इक्वल टू 4। बी एटम आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, बॉडी पर तो 1 होता है पार्टिकल। तो मोलिकुलर फॉर्मूला A4B1 यानी A4B
इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा आयनिक कंपाउंड्स का। इस तरीके से आपको निकालना होता है। देखिए एनसीईआरटी की प्रॉब्लम नंबर 11 और 12 इसी के तरीके से होंगे, आप उनको कर सकते हैं। उसमें दे रखा है पी और क्यू, जो 1.11 उसमें दे रखा होगा आपको कि एक कंपाउंड्स है पी और क्यू से मिलकर बना है, पी एटम आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, क्यू एटम आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आप इससे निकाल सकते हैं। ये इंडेक्स की जो प्रॉब्लम है उसको भी देख सकते हैं इंडेक्स में, 5th प्रॉब्लम। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं, ये हमने पढ़ लिया इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल, डिफरेंट यूनिट सेल और कंट्रीब्यूशन हमने सीख लिया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बॉइड्स। देखिए पार्टिकल आर एडजस्ट इन स्पेयर। स्पेयर की फॉर्म में पार्टिकल एडजस्ट करता है। तो देखिए बॉइड्स क्या है, देखिए वैकेंट स्पेस बिटवीन द स्पेयर इन ए क्रिस्टल दैट इज कॉल्ड बॉइड्स। मान लीजिए जो पार्टिकल्स है यानी कंपाउंड्स होगा या सॉलिड कंपाउंड्स, इसमें जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से क्लोज पैक्ड होंगे तो उनके बीच में वैकेंट स्पेस जो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉइड्स। जैसे आप इसको देख सकते हैं, 3 बॉल ली हमने, नीचे रखी, एक बॉल ऊपर से रख दी, तो बीच में जो अनऑक्युपाई स्पेस होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉइड्स। यानी बोल सकते हैं बॉइड्स द अनऑक्युपाई स्पेस बिटवीन द स्पेयर इन ए क्रिस्टल दैट इज कॉल्ड बॉइड्स। बॉइड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। बॉइड्स देखिए 2 टाइप्स की होंगी। पहला टेट्राहेड्रल बॉइड्स, सेकेंड ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स। पहली बॉइड्स है टेट्राहेड्रल बॉइड्स, दूसरी बॉइड्स है ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स। ए बॉइड इज सराउंडेड बाय 4 पार्टिकल दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल बॉइड्स। एक बॉइड्स जो 4 पार्टिकल से सराउंडेड रहती है उस बॉइड्स को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बॉइड्स। 3 बॉल्स, एक ऊपर रखी हमने ये, तो जो अनऑक्युपाई स्पेस आया इसी को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल बॉइड्स। देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस तरीके से। अब आपसे बात की जाए कि व्हाट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विच फॉर्म 4 ट्रायंगल। मतलब अगर हम बोल सकते हैं कि जहां पर 4 ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, टेट्राहेड्रल बॉइड्स। 1 2 3 4 इसको हम स्ट्रक्चर बना के देख भी सकते हैं। तो ये होती है टेट्राहेड्रल बॉइड्स। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स। बॉइड इज सराउंडेड बाय 6 पार्टिकल दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स। बॉइड्स जो 6 पार्टिकल से सराउंडेड रहती है इस टाइप से। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए हमने 3 बॉल ली, 3 बॉल के ऊपर 3 बॉल अरेंजमेंट कर दी इस तरीके से। तो जो अनऑक्युपाई स्पेस आएगा इस स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं, इस बॉइड्स को, जो स्पेस वैकेंट स्पेस है इसे हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स। तो ये है ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। अब देखिए इसमें हम सीखते हैं कि एफसीसी, बीसीसी, एफसीसी में बॉइड्स कितनी टेट्राहेड्रल बॉइड्स होती हैं, कितनी ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स होती हैं। तो इसको ध्यान रखना है। देखिए जो इसको हम प्रूव भी करेंगे आगे कि जो टेट्राहेड्रल बॉइड्स होंगी वो ऑक्टाहेड्रल बॉइड से डबल होती हैं। अगर आपको पता लग जाए कि ये कंपाउंड्स में टेट्राहेड्रल यानी ऑक्टाहेड्रल बॉइड 4 है तो टेट्राहेड्रल बॉइड क्या होंगी, 8 होंगी। और लैटिस पॉइंट जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स के इक्वल होते हैं। अब देखिए हमारे जो सिलेबस में है वो एफसीसी में बॉइड्स को डिटरमाइन कराया है। एफसीसी बॉइड्स इन एफसीसी लैटिस। एफसीसी में बॉइड्स की बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स। तो एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स कहां कहां प्रेजेंट होती हैं, एट बॉडी सेंटर और बॉडी के साथ साथ एज सेंटर, एज के सेंटर पर प्रेजेंट होती है। बॉडी सेंटर, बॉडी पर देखिए, बॉडी पर जैसे मान लीजिए यहां इसकी स्ट्रक्चर से पता लगेगा ये एफसीसी लैटिस है। एफसीसी में आपको पता है
कि पार्टिकल कहाँ, कोने के साथ साथ फेस पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर देखिए कितने फेस, 6 फेस। ये जो स्पेस आ रहा है यानी सभी पार्टिकल ने, सभी फेस ने इसको सराउंड कर लिया, बीच में अनऑक्युपाई स्पेस है। इसी मतलब कितने पार्टिकल सराउंडेड हो गया ये स्पेस, 6 पार्टिकल से। इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स। एक तो ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स यहां पर प्रेजेंट होती है, रिमेनिंग ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स एज के सेंटर पर, एज का सेंटर ये है, दो तो इससे कोने से सेटिस्फाई होती हैं और ये इस सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पर भी कितने पार्टिकल से सराउंडेड हो गई है, 6। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल बॉइड। तो कितनी बॉइड हो गई, एक तो बॉडी के सेंटर पर और रिमेनिंग एज के सेंटर पर। कंट्रीब्यूशन से पता लगेगा, कंट्रीब्यूशन कितना है एज के सेंटर पर, 1/4। कितने एज लेंथ, 12। तो टोटल बॉइड्स कितनी हो गई, 4। तो 4 एफसीसी लैटिस में 4 ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स होंगी। तो अब टेट्राहेड्रल बॉइड्स की बात कर लेते हैं। तो टेट्राहेड्रल बॉइड्स जो होती हैं वो 1/4 डिस्टेंस टू ईच कॉर्नर। देखिए जो टेट्राहेड्रल बॉइड्स होती है वो कोने से 1/4 डिस्टेंस पर होती है। तो कितने कोने, 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ईच कॉर्नर। कोने से 1/4 डिस्टेंस पर होती है। तो कितने कोने होते हैं, 8। तो टेट्राहेड्रल बॉइड्स कितनी हो गई, 8। इस तरह हम पता कर सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल बॉइड अगर 4 हैं तो ये कितनी होंगी, डबल होंगी। कोई भी, ये हमने पहले लिख लिया था कि टेट्राहेड्रल बॉइड इक्वल टू 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स। तो यहाँ पर कितनी ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स हो गई, 8। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये था बॉइड्स। एफसीसी में हमने बात कर ली बॉइड्स की। अब हम यहाँ देख लेते हैं, देखिए रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ स्फीयर r, डायामीटर d and एज लेंथ in different unit cell। डिफरेंट यूनिट सेल में रेडियस, देखो जो पार्टिकल है वो स्फीयर की फॉर्म में रहेगा, उसकी रेडियस को कितना मान लिया हमने, r। और इस पूरी डिस्टेंस को हमने, रेडियस के डबल को हम बोलते हैं डायमीटर। और हमने क्यूब के एज लेंथ को कितना मान लिया है, लेट एज लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a सेंटीमीटर। और रेडियस r। तो इनमें देखिए डिफरेंट यूनिट सेल में पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं, तो इनके बीच d, a और r के बीच क्या रिलेशन होगा उसको हमें देखना है। तो इससे पहले देखिए हम बात कर लेते हैं, डायगोनल निकाल सकते हैं। देखिए जैसे दो, इसमें जो क्यूबिक क्रिस्टल है इसमें 2 टाइप से डायगोनल बनेंगे। एक तो फेस डायगोनल। फेस डायगोनल देखिए ए, आपको पता है ये ए, अगर मान लीजिए ए बी सी, अगर आपको ए सी निकालना है तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आपने 9th या 10th में क्या पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालते हैं 90 एंगल। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये कितनी है, ए स्क्वायर हो गया, ये भी क्या हो गई ए स्क्वायर, तो कितना बन गया 2a स्क्वायर, यानी ए सी इज इक्वल टू हो गया a√2। मतलब अगर आप फेस कोई भी एक फेस लो, उसके बीच में डायगोनल, तो फेस डायगोनल की वैल्यू कितनी आ गई a√2। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि जो फेस डायगोनल है किसके रेस्पेक्ट में, जब एज लेंथ a सेंटीमीटर हमने ली है, तो फेस डायगोनल आपके पास आ गया a√2। इसी तरीके से अगर हम इसको बॉडी डायगोनल बनाएं तो डिस्टेंस कितनी बढ़ जाती है, a। ऐसे देख सकते हैं इसको, ये 90 और ये a है, तो हम बोल सकते हैं इसको d, यानी ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a√2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी ए डी इज इक्वल टू आपके पास a√3। बस आपको ये याद रखना है कि बॉडी डायगोनल कितना आ गया, बॉडी डायगोनल आपके पास आ गया a√3। दो
इस डायग्राम से हमें क्या याद रखना है, एक तो फेस डायगोनल a√2 किसके कोरोस्पोंडिंग, अगर हमने एज लेंथ कितनी मानी है a, बॉडी डायगोनल a√3। अब हम बात कर लेते हैं कि a, r एंड d में क्या रिलेशन है, सभी यूनिट सेल्स में हम बात कर लेते हैं, 1 बाय 1 करके हम देखते हैं इसको। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसमें इन SCC लैटिस। SCC में आपको पता है पार्टिकल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इन SCC पार्टिकल आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, ये कोने पर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। देखिए आपको पता है यहाँ से ये डिस्टेंस जो आपने मान कितनी है a, यानी एज लेंथ कितनी हो गई, एज लेंथ है आपके पास a सेंटीमीटर, ये r, तो हम बोल सकते हैं a इज इक्वल टू 2r। रेडियस के डबल को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a, ये आपके पास। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं अब किसमें, BCC में, इन BCC, तो BCC में जो पार्टिकल्स होते हैं वहां पर प्रेजेंट होते हैं एट ईच कॉर्नर एज वेल एज एट बॉडी सेंटर, कोने के साथ साथ बॉडी पर। तो ये डिस्टेंस r, ये 2r और ये यहां तक r, यानी हम बोल सकते हैं कि बॉडी डायगोनल कितनी है आपके पास, a√3, तो a√3 और बॉडी ये कितनी डिस्टेंस आ रही है 4r, यानी r इज इक्वल टू a√3/4 और d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेडियस का डबल है तो यहां पर क्या कर देंगे 2d, तो आपके पास फॉर्मूला जाएगा a√3/2। ये किस में आ गया, BCC में। अब हम बात कर लेते हैं FCC। FCC में देखिए क्या होता है, पार्टिकल कहां पर प्रेजेंट होते हैं, एट ईच कॉर्नर एज वेल एज ईच फेस सेंटर। देखिए ये कोने पर पार्टिकल प्रेजेंट है, फेस पर और ये कोने पर। r ये कितना हो गया 2r और ये डिस्टेंस r, और फेस डायगोनल आपको पता है कितना a√2, तो a√2 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 4r, r इज इक्वल टू कितना आएगा a√2/4 और d इज इक्वल टू क्या होगा a√2/2। देखिए इनको समराइज कर लेते हैं। SCC, BCC और FCC, यहाँ पर A इज इक्वल टू 2r और D इज इक्वल टू A, यहाँ पर आया था R इज इक्वल टू a√3/4, D इज इक्वल टू आया था a√3/2, यहाँ पर R इज इक्वल टू कितना आया था a√2/4 और यहाँ पर D इज इक्वल टू आया था a√2/2। ये आपने सीखा है अभी कि A और R और D में क्या रिलेशन है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डेंसिटी की हम बात कर लेते हैं, डेंसिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो देखिए आयनिक सॉलिड की हम बात कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं, आप जानते भी नो दैट डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी जो होती है मास अपॉन वॉल्यूम, 1 लीटर में कितना मास, वो उसकी क्या कहलाती है, डेंसिटी। तो देखिए अब यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स में आपको ये पता लग जाए एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल और एक पार्टिकल का मास क्या। हम आयनिक कंपाउंड की अगर बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल पता लग जाए इनटू मास ऑफ सिंगल पार्टिकल इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो एज लेंथ हमने कितनी मान रखी है a, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा a क्यूब। तो नंबर ऑफ पार्टिकल को लिखा था आपने z से, सिंगल पार्टिकल के मास को लिखते हैं m से, a क्यूब। अगर आपको 1 मोल का मास पता करना हो तो मोलर मास को किससे डिवाइड कर देते हैं, एवोगैड्रो नंबर से। मास ऑफ
1 मोल, तो उसमें क्या आ जाएगा 1 मोल, तो ये हम लगा देंगे यहाँ m अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो मोलर मास, तो डेंसिटी को लिखते हैं रो से, रो इज इक्वल टू आपके पास Zm कैपिटल M अपॉन Na क्यूब। यहां पर देखिए रो क्या है, वेयर रो इज इक्वल टू डेंसिटी और Z नंबर ऑफ पार्टिकल, M क्या है मोलर मास, Na क्या है, Na यहां अगर हम बात करें एवोगैड्रो नंबर, इसकी वैल्यू आपको पता होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पर मोल। ए क्या है यहां पर एज लेंथ, यूनिट की अगर हम बात करें इसकी रो, ग्राम, ये तो नंबर्स है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट होगी। तो अब ये डिफरेंट यूनिट सेल में देखिए डेंसिटी अलग अलग होगी, क्योंकि जेड की वैल्यू एससीसी में 1 होगी, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4 और एससीसी में 4। तो अलग अलग यूनिट सेल में इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, तो डेंसिटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। इस आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।